अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करें। तो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी को पता है हम लोग लास्ट क्लास में क्या किया था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डेसिमल पढ़ रहे थे, दशमलव। अब देखो, दशमलव का बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हमने कवर किया था लास्ट क्लास में। मतलब आप बोलोगे सर दशमलव हमने देखा कि डेसिमल नंबर होता क्या है। दूसरी चीज आपको ये पता है कि दशमलव संख्या को पढ़ते कैसे, रीडिंग कैसे डालते हैं। मैंने बोला कि दशमलव के अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 15 पॉइंट, इस तरीके से, तो आप इसको बोलोगे सर दशमलव के पहले जो नंबर लिखा गया इसको तो एक साथ पढ़ेंगे 15, दशमलव के बाद जो लिखा हुआ है उसको एक एक करके पढ़ेंगे। इसको 24 नहीं पढ़ते हैं, 24 पढ़ते हैं, है ना। तो आप बोलोगे सर रीडिंग डालने के लिए सिखाया था कि कैसे पढ़ते हैं उसको। फिर हमने ये बताया किसी भी दो डेसिमल नंबर को किस तरीके से आप कंपेयर करते हो, तुलना कैसे करते हो, है ना। किसी दशमलव संख्या में दो भाग होते हैं, पूर्ण भाग, दशमलव भाग, ये सारी चीज बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था हमने। अच्छा, इसके अलावा लास्ट क्लास में हम लोगों ने किसी दो भिन्न का डिवीजन भी सीखा था। मतलब अगर आपके पास कोई दो भिन्न हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ ए बटा बी को आपको डिवाइड करना हो पी बटा क्यू से, तो आप बोलोगे सर पहले वाले को तो हम सेम लिख देते हैं, ये जो सेम है, जैसे ए बटा बी है तो इसको तो ए बटा बी ही लिख देंगे। इस भाग को बदल करके आप गुना कर देते हो और दूसरे वाले को आप रेसिप्रोकल करते हो, इसको उल्टा कर देते हो, तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा क्यू बटा पी। अब ये जो डिवीजन था, डिवीजन हमारा बन गया मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब हम लोग गुना कर देंगे इसको, ऊपर वाले नंबर को ऊपर गुना करेंगे, नीचे वाले को नीचे गुना करेंगे, कुछ कट रहा होगा तो कुछ काटेंगे, है ना। तो अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ इसी पे आधारित, ठीक है, भिन्नों को भिन्नों पे भाग देने के पे आधारित है क्वेश्चन है। उसके बाद फिर दशमलव को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, डेसिमल को फिर कंटिन्यू करके पढ़ेंगे। तो अभी क्वेश्चन है आपके सामने, 17/45 को भाग लगाना है हमें 51/3 से। तो इसको ट्राई कीजिए आप, ठीक है। आंसर कहाँ करोगे, पोल सेक्शन में करना है ऑफकोर्स, ठीक है। अभी चैट आपका बंद है, थोड़ी देर में आपको पोल दिखेगा। रिकॉल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। 17/45 को भाग देना है 51/3 से। अगर कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। पहले क्या करोगे, कॉपी पर सॉल्व कीजिए अपना अपना। अभी क्या करेंगे, सभी लोग अपने अपने कॉपी पर सॉल्व करें। और अगर कोई भी डाउट होता है, क्योंकि अभी चैट बंद है, तो माइक ऑन करके पूछोगे। अगर कुछ भी ऐसा हो जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, बैठे नहीं रहना है। बस मैं ये कहता हूँ कि जब भी मैं पोल देता हूँ तो बैठे बिल्कुल नहीं रहना है, ट्राई करते रहो। ट्राई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैं पोल ऑन कर दे रहा हूँ, ट्राई करो पोल में आंसर करने की। देखो अब पोल दिख जाएगा, देखो कौन सा आंसर सही है, ए बी सी या डी। देखो पहले वाले को आप सेम लिखोगे, बोलोगे सर जो पहला भिन्न रहता है इसको तो हम लोग सेम लिखते हैं, इसको आप लिख दोगे 17/45, ये तो सेम लिखा। आप बोलोगे सर डिवीजन को बदल करके गुना कर देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन बना देते हैं। अब देखो 51/3 को आप क्या लिखोगे, इसको आप बोलोगे सर इसका रेसिप्रोकल करते हैं, इसको उल्टा करते हैं। उल्टा कीजिए, गुना कीजिए, देखो क्या आ रहा है। टेबल याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। 17 का टेबल याद होना चाहिए आपको। अगर 17 का टेबल है तो काफी जल्दी आप कर लोगे, ठीक है। 17 का टेबल अगर याद है, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है तो काट दो, ठीक है। देखो 45/11 आ रहा है, 41/5 आ रहा है, 1/45 आ रहा है, 55/41 आ रहा है। ठीक है, तो अभी आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, सॉल्व कीजिए, बैठे मत रहिए। जो भी चीज मैं बताया ना उसको लिखो अपने कॉपी पर। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे नहीं होगा। 17/45 को 51/3 से भाग देना है। आपको पता है भाग देने का मतलब उसको उल्टा से गुना कर देना, है ना। तो 51/3 को आप रेसिप्रोकल कीजिए, बीच में गुना का साइन लगाइए। अच्छा, रोहित का आंसर हो चुका है। रोहित अभी कैमरा ऑन करके दिखा रहे थे, लेकिन रोहित देखो मैंने लास्ट क्लास है ना एक रूल बदला था। करना यही है कि जब मैं पोल एंड करता हूं, अगर मैं बोलूंगा तो कैमरा ऑन करके दिखाइएगा, जब पोल ऑन है उस वक्त कैमरा नहीं ऑन करना, ठीक है। 15 सेकंड और दे रहा हूँ। अभी भी 4 बच्चे दिख रहे हो मुझे जिसका आंसर नहीं आया। 15 सेकंड और ट्राई कीजिए। 15 सेकंड में देखो, 15 सेकंड में बहुत होते हैं।
अगर आपका अभी तक नहीं हुआ है तो कोशिश करते रहो, हो गया है तो वेल एंड गुड, बैठे रहिए थोड़ी देर, वेट कीजिए। 10 सेकंड। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसको समझते हैं अब। देखो यहाँ पर आपने क्या बोला, चलो जिसका पोल नहीं आता वो चैट सेक्शन में आंसर लिख सकते हो, अभी चैट ओपन है। चलिए मैं चैट देख रहा हूँ अभी, अगर किसी का पोल नहीं आता तो। चलिए सबमिट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। अब देखो यहाँ पर, अच्छा माइक अभी कैमरा नहीं ऑन करना है मोहित, अभी कैमरा बंद कर दीजिए, जब मैं बोलूंगा तो ऑन करना, ठीक है। अभी इसको समझ लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर यहाँ 17/45 को तो आप 17/45 लिख दोगे, ठीक है, इसको तो मैंने सेम लिख दिया। ठीक, पहले वाले को रूल क्या कर रहा है, बस रूल समझ लो ना, पहले वाले को सेम लिखोगे तो मैं सेम लिख दिया। उसके बाद मैं कई बार बोल रहा हूँ कि भाग को बदल करके गुना कर दो, तो आप डिवीजन को बदल करके यहाँ मल्टीप्लीकेशन लगा दो। 51/3 का रेसिप्रोकल करेंगे, तो कोई बता सकता है क्या किसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, बताइए। 3/51 सर। तो आप बोलोगे सर इसका उल्टा करना है तो मतलब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 51 नीचे आ जाएगा। अब आपको एक चीज पता है, 17 का टेबल याद है, तो आप बोलोगे सर 17 3 51 होता है, 17 का टेबल याद है तो आप बोलोगे 17 3 51 होता है। तो हमें कट रहा है ना 17 से, आप बोलोगे 17 ऊपर में लिखा गया, 51 नीचे में लिखा गया, तो 17 से 3 बार में कट गया 51। ठीक, अब आपको ये दिख रहा है कि ऊपर में भी 3 लिखा गया है और नीचे में भी 3 है ना, ऊपर में भी 3 है और नीचे में भी 3 है, तो ये 3 से कट जाएगा क्या, 3 एकम 3, और यहाँ पर 3 एकम 3, ये काट दो तो कोई दिक्कत किसी को। आप बोलोगे सर ऐसे काट सकते हैं, ऊपर और नीचे अगर सेम नंबर है तो वो कट जाएगा, जैसे कि आपको याद दिलाओ, अगर मैं यहाँ लिख रहा था 5/5, तो आपको बताया ना कि अगर 5/5 लिखा गया तो उसको आप काट देते हो, तो इसको काट करके आप एक लिखते हो, तो ऊपर और नीचे अगर सेम नंबर लिखा गया तो वो कट जाता है, तो 3 से 3 कट गया। अब यहाँ पर सारे नंबर कट गए हैं, तो बच क्या रहा है, ऊपर में देखो यहाँ पर 1 बच रहा है, तो आप बोलोगे सर 1 को 1 से गुना करोगे तो यहाँ मिलेगा 1 × 1। नीचे में देखो ये 45 बच रहा है, तो आप बोलोगे सर 45 × 1 करेंगे, तो यहाँ पर बचा आपका 1 × 1 और नीचे में बचा 45 × 1 45, तो आंसर कौन सा है, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी में सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये क्लियर हुआ सभी का, बताइए, इतना क्लियर है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो ये समझ, देखो कुछ बच्चों का आंसर यहाँ पर मुझे दिख रहा था ऑप्शन नंबर बी, तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था उनको समझ में आया कि आपका आंसर गलत है, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे बाकी सारे ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही था, ठीक है। चलिए, तो अगर कोई डाउट रहे फिर भी, जैसे कि आपने गलती कर दी अगर, कोई बात नहीं, अगर मैं समझा दिया उसके बाद भी कोई डाउट हो तो डी लिखा करो कि सर मेरा ये डाउट रह गया, बता दो फिर से, ठीक है। अगर समझ में आ जाए तो वाई लिख दिया करो, क्योंकि जब टारगेट ये है कि आप सभी को समझ में आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताइए सभी लोग, ठीक है। तो डेसिमल करते हैं, है ना, डेसिमल को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डेसिमल का काफी बेसिक बेसिक चीजों को देखा था कि बेसिक में होता क्या है, पढ़ते कैसे है, एटसेट्रा, कंपेरिजन वगैरह। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया ना कि 2 रुपए अगर आपके पास है, ये एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में भी किया था, मान लो आपके पास 2 रुपए है और 50 पैसा है, तो इसको आप लिखते कैसे हो, आप बोलोगे सर इसको मैं लिखूंगा 2.50, है ना, और यहाँ पर रुपए भी लगाओगे, या आप बोलोगे सर इसको 2.5 भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके से मैंने बताया था कि दशमलव के बाद आप जीरो को हटा भी सकते हो, लास्ट वाले जीरो को, तो या तो 2.50 रुपीज लिखोगे या तो 2.5 रुपए लिखोगे। ये तो हमने याद देख लिया था कि इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कोई कि ऐसा क्यों लिखते हैं, ये कहाँ से आया, ठीक है, ये दशमलव संख्या कैसे आया, तो हम लोग वही सीखने वाले हैं अभी कि डेसिमल नंबर का ओरिजिन क्या है, दशमलव संख्या का स्रोत क्या है, कहाँ से ये चीज आया। जैसे कि अगर आप बोल रहे हो 2 रुपए, तो ठीक है कि 2 रुपए है, 50 पैसे को अगर आप देखो, मुझे जल्दी से बताइए, अगर आपके पास 100 पैसे हैं, ठीक है, 100 पैसे अगर कहीं से आपको मिल जाते हैं, तो 100 पैसे का मतलब क्या हुआ, कितना रुपया हुआ आपके पास, बताओ। चैट में भी लिख सकते हो, माइक ऑन करके बता सकते हो। तो ये सबनीत कह रहे हैं कि 100 पैसा अगर है
तो इसको कह सकते हैं सर 1 रुपया हमें मिल गया। ठीक है, अगर कहीं से भी 100 पैसा मिलता है तो आप बोलोगे 1 रुपया है, 100 पैसे बराबर 1 रुपया, 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो अगर मैं दोनों तरफ 2 से भाग लगा दूं, इधर भी 2 से भाग लगा दिया और इधर भी 2 से भाग लगा दिया, अब देखोगे 100 को अगर 2 से भाग लगाओगे तो कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 100 को 2 से भाग लगाएंगे मतलब आधा करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 50 पैसे। ठीक है, ये बन जाएगा 50 पैसा। और इधर क्या आ रहा है? 1/2 रुपया। ठीक है, ये क्लियर है कि 50 पैसा जो है 1/2 रुपया के बराबर होगा। अब यहां से हम कह सकते हैं कि 1/2 रुपया कहने का मतलब, जब फ्रैक्शन में आप सभी को पढ़ा रहा था, जब भिन्न पढ़ा रहा था, 1/2 कई बार बताया कि 1/2 किसी भी चीज के आधे को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी चीज को 2 बराबर भागों में बांटोगे तो उसी को आधा कहते हैं, वही 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप बोलोगे 1/2 का मतलब आधा रुपया, ऐसा कह सकते हैं क्या कि 1/2 का मतलब हुआ आधा रुपया? तो आप कह सकते हो सर 50 पैसा जो है इसको आप लिख सकते हो 1/2 रुपया, है ना? मतलब ये आधा रुपया है तो आधा रुपया को हम लिख सकते हैं ना 1/2। बताइए, इतना क्लियर हुआ? 50 पैसा को आधा रुपया कह सकते हैं, इसलिए उसको 1/2 लिख दिया। अब बोलोगे सर ये भी हमारा रुपए में आ गया और ये भी हमारा रुपए में आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर कभी लिखा गया है ए को बी से भाग देना, ठीक है, या मैं लिख रहा हूँ a/b, चलो इस ऐसे समझ लो, अगर मैं कभी लिख दिया a/b, इसका मतलब आप कहते हो कि सर a/b लिखने का मतलब a को भाग दे रहे हैं, b से भाग दे रहे हैं, a/b का मतलब a को भाग दे रहे हो b से। तो अगर मैं 1/2 लिख दूं, इसका मतलब ये होगा ना कि 1 को भाग देना है हमें 2 से। क्लियर है? किसको भाग दे रहे हैं? 1 को। किससे भाग दे रहे हैं? 2 को। ऊपर वाले संख्या को नीचे वाले नंबर से भाग दे रहे हैं। ठीक है, अब अभी तक हमने क्या किया था? अब ध्यान से देखिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर अभी तक क्या करते थे? एक छोटे नंबर से बड़े संख्या को भाग देते थे। अभी क्या दिख रहा है? 2 से भाग देना है 1 को, तो 2 क्या एक बड़ा नंबर है और 1 क्या एक छोटा नंबर है। तो अगर बड़ा नंबर से एक छोटे नंबर को भाग देना हो तो कैसे करेंगे? तो इसको भी कर सकते हैं। अभी तक हम लोग कह रहे थे कि बड़े संख्या से छोटे को नहीं भाग दे सकते, लेकिन अभी क्या करेंगे? दशमलव वाले संख्या में क्या करेंगे? अगर हमें कभी भी एक बड़े नंबर को 2 से 1 से भाग देना है, 2 से भाग देना है 1 को, तो आप बोलोगे सर जहां पर हम लोग भागफल लिखते हैं, जहां पर हम लोग कोशेंट लिखते हैं, वहां पर आप पॉइंट लगाओगे। ठीक है, वहां पर पॉइंट लगाओगे और इस जहां पर जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, 1 को भाग दे रहे हो, वहां पर आप एक 0 लगा दोगे। ठीक है, तो अब क्या बन गया? पॉइंट लगाने के बाद 1 बन गया आपका 10। अब बोलोगे 2 को हम 2 से भाग दे रहे हैं 10 में। ठीक है, भाग किससे दे रहे हैं? 2 से। किसको भाग दे रहे हैं? 10 को। तो बताइए 2 के टेबल में 10 कितने बार में आएगा? आप बोलोगे सर 2 के टेबल में 5 बार में 10 आ जाएगा, तो 2 पंजे 10 होगा। ये पूरा कट गया। तो हम कह सकते हैं सर 1/2 का मान जो आया, ये आया 0.5। और अगर पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं है तो आप इसको लिख सकते हो 0.5। इतना क्लियर है कि 1/2 को हम 0.5 में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। बताइए, इतना क्लियर हुआ? कहाँ से आया ये? ठीक है, चलिए। तो अब बोलोगे सर 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, मतलब इस 2 को तो मैं 2 ही लिख रहा हूँ, और ये जो 1/2 लिखा गया था, तो इस 1/2 को मैं 0.5 लिख दिया, और दोनों ही के दोनों क्या है? दोनों ही रुपए में है। अब ये दोनों देखो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, ये भी रुपए में है, ये भी रुपए में है, तो ये दोनों को मैं जोड़कर लिख दे रहा हूँ 2.5 रुपया। तो अब समझ में आ रहा है कि हम लोग 2 रुपये 50 पैसे को 2.5 रुपए क्यों लिख रहे थे? बताइए, अब समझ में आया कि 2 रुपया 50 पैसा को 2.5 रुपया क्यों लिख रहे थे, कहाँ से ये दशमलव संख्या आया? ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 1/2 को, अब देखिए यहाँ पर आप बोलोगे सर हमने क्या किया? अभी 1/2 लिखा गया था, ये एक भिन्न था, इस भिन्न को मैंने डिवाइड करके 1 को मैंने 2 से भाग लगाया, और आफ्टर डिवीजन, डिवीजन करने के बाद इसको मैंने लिख दिया 0.5। और ये क्या है? ये एक दशमलव संख्या है, यह एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, ये एक डेसिमल नंबर है, एक फ्रैक्शन है। तो आपने क्या किया? एक फ्रैक्शन को एक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। बताइए, इतना ही किया ना? एक फ्रैक्शन को, एक भिन्न को एक दशमलव में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दशमलव संख्या कुछ नहीं है, भिन्न का ही एक सरलतम रूप है, मतलब सभी भिन्न को हम लोग दशमलव के रूप में बदल कर लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ लिखी गई है, किसी भी दशमलव संख्या को आप भिन्न के रूप में बदल कर लिख सकते हो। भिन्न का ही एक सरलतम रूप है, फ्रैक्शन का ही सिंपलेस्ट फॉर्म होता है डेसिमल नंबर। ठीक है,
भिन्न को भी दशमलव में बदल सकते हैं, दशमलव को भी भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि 1/2 को हमने 0.5 में बदल करके लिख दिया। अच्छा, बाकी लोग बताइएगा, आवाज जा रही है या नहीं जा रही है? सभी लोग बताइए, आ रही है? ठीक है, तो चिंटू के नाम से जो बच्चे हो ना, आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आवाज आने लगेगी। ठीक है, तो 1/2 को हमने 0.5 दिखा। यहां से समझ में आ रहा है किसी भी दशमलव संख्या को आप भिन्न में बदल सकते हो, किसी भी भिन्न को आप दशमलव में बदल सकते हैं। तो अभी हम लोग यही सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास ये तो ठीक था, 1/2 था, तो 1/2 को हमने कैसे किया? सिंपली डिवीजन किया, है ना, भाग लगाकर उसको हम लोगों ने क्या किया, दशमलव संख्याएं बदल दिया। और भी कोई मेथड है क्या? तो अभी हम लोग सीखते हैं कि किसी भी p/q के रूप की अगर संख्या हो, कोई भी अगर भिन्न है, तो इसको डेसिमल के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन सीखना है। मतलब भिन्न को दशमलव संख्या के रूप में बदलना, कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल नंबर। मतलब सीखने क्या वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई p/q वाला संख्या हो, मतलब कोई भिन्न हो आपको दिया गया, तो इसको हम लोग कैसे एक दशमलव के रूप में बदलते हैं, डेसिमल के फॉर्म में बदलते हैं। अब देखो, इसको हम लोग दो टाइप में पढ़ेंगे। तो टाइप 1 आपका क्या है? आप बोलोगे सर पहले टाइप में हमारे पास कुछ ऐसा नंबर अगर आपके पास रहे जिसके हर में, यानी डेनोमिनेटर में, सिर्फ ऐसा नंबर हो जैसे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, एटसेट्रा, ऐसे नंबर हो। मतलब क्यू का जो वैल्यू है यहाँ पर अगर सिर्फ 10, 100, 1000, मतलब सिर्फ ऐसे नंबर हो जिसके लास्ट में कुछ जीरो हो और आगे में एक हो, बस ऐसा नंबर। ठीक है, और कुछ भी नहीं हो। तो अगर ऐसा नंबर रहेगा तो कैसे हम लोग डेसिमल फॉर्म में बदलते हैं? देखो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दूं आपको कि आप मुझे कन्वर्ट करके बताइए 23/10। मुझे बताओ 23/10 क्या है? आप जल्दी से बोलोगे सर ये एक फ्रैक्शन है ना, ये एक फ्रैक्शन है ना, ये एक भिन्न है। अब आपको बोला क्या जा रहा है, इस फ्रैक्शन को डेसिमल के फॉर्म में बदलिए। तो आप बोलोगे सर 23 को तो ऊपर में 23 लिखा गया है ना, तो उसको 23 को आप 23 लिख दो। ठीक है, 23 को आपने 23 लिख दिया। अब बोलोगे सर नीचे में एक जीरो है। ठीक है, नीचे में कितना जीरो है? आप बोलोगे सर एक जीरो है। तो इसमें दाएं तरफ से एक अंकों के बाद आप पॉइंट लगा दोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.3। ये क्लियर हुआ? तो आप बोलोगे सर दाएं तरफ से एक अंकों के बाद आप दशमलव लगा दोगे, 2.3 आया, क्योंकि नीचे में सिर्फ एक जीरो था। ये समझ में आया? और भी उदाहरण कर रहे हैं। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 23/100। ठीक है, 23/100, तो इसको समझिए। देखो, सबसे पहले क्या देखोगे, हर को देखोगे, डेनोमिनेटर को देखोगे। तो हर में क्या है, 100 है, तो ऐसा नंबर है जिसमें सिर्फ लास्ट में दो जीरो है और कुछ भी नहीं है। तो आप बोलोगे सर ऊपर वाले नंबर को तो सेम लिख दो पहले, तो यहाँ पर लिख दोगे 23। अब नीचे मुझे बताइए जल्दी से कि हर में कितना जीरो है, नीचे में कितना जीरो है, बस इतना बताओ। तो ये सबमिट कर रहे हैं 2 जीरो। ठीक है, 2 जीरो। तो आप बोलोगे सर अगर नीचे में 2 जीरो है तो दाएं से, देखो ये मैं बार बार कह रहा हूँ, राइट साइड से आपको गिनना है, दाएं तरफ से गिनना है। तो दाएं तरफ से गिनते हुए दो अंकों के बाद आप पॉइंट लगा दो। तो एक अंक हुआ हमारा 3, दूसरा अंक हुआ 2, 1, 2, और यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे, तो ये आपका बन जाएगा 0.23। ये समझ में आया कि हमने कैसे कन्वर्ट किया? बताइए, इतना क्लियर है? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो मुझे बताइए जल्दी से, अगर मैं आपके सामने लिख दूं 18/10, इसको कन्वर्ट करके बताओ। इसको दशमलव रूप में बदलना है आपको, डेसिमल फॉर्म में बदलना है। ये एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, तो इसको डेसिमल फॉर्म में बदलिए। वेरी गुड। आप बोलोगे सर 18 को तो मैं 18 लिख दूंगा, ऊपर वाले को तो मैं सेम लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे सर नीचे में कितना जीरो है, एक जीरो है, यहाँ पर हमें दिख रहा है एक जीरो। तो अगर सिर्फ एक जीरो है तो दाएं तरफ से एक अंकों के बाद पॉइंट लगा दो। तो राइट साइड से एक अंक मुझे 8 दिख रहा है, तो इसके बाद मैं यहाँ पर पॉइंट लगा दूंगा, 1.8 आ गया। ठीक है, चलिए मुझे बताइए जल्दी से, इसको मैं, यहाँ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 27/1000, इसको आप कैसे करोगे? 27/1000 को आप कन्वर्ट करके बताओ। 27/1000 को आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
दशमलव के रूप में बदलना है। तो नेहा का आंसर आ रहा है 27.1। 27.1 कैसे आ गया? 27.1 तो नहीं होगा। ठीक है, नहीं, ठीक है। 27.3। नहीं, देखो अपने आप अपने मर्जी से कुछ भी अंक नहीं लगाओगे, कुछ भी डिजिट अपने मन से नहीं लगाओगे आप। देखो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे, ध्यान से सुनिएगा, आप बोलोगे सर ऊपर वाले नंबर को सेम लिख दो। 27 के जगह पर आप सीधे यहाँ पर लिख दोगे 27। ठीक है, ध्यान से सुनो तभी समझ में आएगा। अब बोलोगे सर नीचे में 3 जीरो है, कितना जीरो है? तो 3 जीरो है। तो अगर 3 जीरो है तो 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा दोगे। तो बोलोगे सर एक अंक ये हुआ, दूसरा अंक ये हुआ, तीसरा अंक यहाँ पर आएगा और यहाँ पर पॉइंट आएगा। ठीक है, 3 अंक हो गया ना, आपको दिख रहा है एक अंक ये हुआ, दूसरा अंक ये हुआ, तीसरा अंक ये हुआ। अब जो जगह खाली रह गया, ये जगह खाली जो रह गया वहां पर आप पॉइंट जीरो लगा दो। ठीक है, तो अब बोलोगे सर आगे आंसर हमारा 0.027। ये क्लियर है? तो अपने मर्जी से आप कुछ नहीं लगाओगे, 27.3 ऐसा करके मत देखना कि यहाँ पर 3 जीरो है तो लास्ट में 3 लगा देंगे, ये सारी चीज नहीं करता। ठीक है, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं जल्दी से मुझे बताओ, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, 5/100 लिख दूं तो क्या बोलोगे? 5/100 को आप कन्वर्ट करके बताओ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। हाँ, जीरो लगा सकते हैं ना, जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, 5/100 तो 0.05। ठीक है, देखो चैट में कॉपी मत किया करो, अगर आपको समझ में आ रहा है तभी लिखा करो, अगर नहीं समझ में आया तो बता दिया करो कि सर नहीं समझ में आ रहा है, फिर मैं आपसे पूछ लूंगा, आपका माइक ऑन करके पूछ लूंगा। ठीक है, चलिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर नीचे में 2 जीरो दिख रहा है, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक आने चाहिए। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले नंबर को सेम लिखूंगा, तो 5 है तो सिर्फ 5 लिख देना और कुछ भी मत करना, सिर्फ और सिर्फ 5 लिखना। उसके बाद देखोगे नीचे में सर 2 जीरो है, कितना जीरो है? 2 जीरो, यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक आने चाहिए। तो आप दाएं तरफ से गिनते हुए 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाओ, तो राइट साइड से गिनना है, इस तरफ से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है। तो आप बोलोगे सर एक अंक ये हुआ, एक अंक यहाँ पर आएगा, 2 अंक हुआ क्योंकि 2 जीरो है ना, तो 2 अंक चाहिए, तो एक अंक, दूसरा अंक, यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे। अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर एक जगह हमारा खाली बच गया, तो जो भी जगह खाली बचेगा वहां पर आप जीरो लगा दोगे। ठीक है, तो अब बोलोगे सर 0.05 आंसर आया। क्लियर है? अच्छा, पापा फोन लेके जा रहे हैं, तो अंकित आप 8:30 वाली क्लास कर लेना अगर फोन अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है, 0.05 इतना क्लियर है सभी का? मैं क्वेश्चन पूछूं अब अगला। चलो ठीक है, मुझे बताइए जल्दी से, अगर मैं 1/10 लिखूं तो इसको आप क्या लिखोगे? 1/10 को क्या लिखोगे? ये याद भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 1/10 को आप लिखते हो 0.1। ठीक है, 0.1 लिखेंगे। 1/100 को क्या लिखोगे? 1/100 को लिखोगे 0.01। देखो यहाँ पर क्या है, एक जीरो था तो यहाँ दशमलव के बाद देखो एक अंक आया है, यहाँ पर देखो 2 जीरो है तो दशमलव के बाद 2 अंक आया है। अगर मैं लिख दूं 1/1000 तो इसको आप लिख के बताओ क्या लिखोगे? 1/1000 को क्या लिखोगे? तो बोलोगे सर यहाँ पर 3 जीरो है तो दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे, तो आप लिखोगे 0.001। ठीक है, 0.001। ये क्लियर हो रहा है? तो अगर मैं बताऊं आपको, जल्दी से मुझे बताओ, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 75/100, इसको आप क्या करोगे? देखो ये 5 से कट रहा है ऊपर नीचे, लेकिन काटेंगे नहीं, बिल्कुल मत काटना, काटोगे तो आप डिफिकल्ट होगा कैलकुलेशन करना, होने के लिए तो हो जाएगा, लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पर नीचे मुझे दिख रहा है 2 जीरो, है ना, तो आप बोलोगे सर 75 लिख देंगे और 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो एक अंक, 2 अंक, यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे तो 0.75 आया। बताइए इतना सभी का क्लियर है? इतना क्लियर है सभी का? तो अगर नीचे में 10, ये ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे में 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, या इससे भी बड़ा नंबर रहे, 10,000 रहे, तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे बड़ा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी, काफी जल्दी से कर लोगे। लेकिन जरूरी है क्या कि हमेशा नीचे में 10, 100 या 1000 ही रहे? ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण में लिखा गया, देखो क्या बताया जा रहा था अभी, जितने हर में जीरो रहेंगे
उतने ही अंकों के बाद आप दशमलव लगा दोगे, लेकिन काउंटिंग करोगे दाएं तरफ से, राइट साइड से अंतिम से काउंटिंग करोगे। तो देखो यहाँ पर 100 लिखा गया है, तो आप बोलोगे सर 2 जीरो है, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाया, तो ये 05 दिख रहा है, 3.05 हमारा आंसर आया था। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हमेशा लास्ट में नीचे में हमें 10 जीरो और 10, 100 या 1000 ही आए। मान लेते हैं अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन आता हो जहां पर हर में अगर मतलब p बटा क्यू के रूप की अगर संख्या लिखी गई है, तो q के जगह पर ना ही 10 हो, ना ही 100 हो, ना ही 1000 हो, ऐसा संख्या नहीं हो, तो क्या करेंगे? तो इसको भी दो तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि अगर पहला क्वेश्चन है 22/4, अब 22/4 क्या है? एक फ्रैक्शन है, भिन्न है। इसको हमें क्या करना है? दशमलव संख्या में बदलना है। तो अगर संख्या छोटा सा रहेगा ना, जैसे कि नीचे में हर में 4 है, हर में कितना दिख रहा है आपको? बोलोगे सर हर में तो 4 है, 100 नहीं दिख रहा है, ना ही 10 दिख रहा है, ना ही 1000 दिख रहा है। तो क्या करेंगे? जो सिंपल डिवीजन वाला मेथड था, जैसे मैंने अभी 1/2 को कन्वर्ट करके सिखाया आपको, कि इसको आपने कन्वर्ट किया तो 0.5 आया। कैसे किया था? डिवीजन किया था, भाग दिया था, है ना, डिवीजन किया उससे आ गया। उसी तरीके से आप क्या करोगे? अगर नंबर छोटा सा रहेगा तो सीधे सीधे आप भाग लगा देना, दशमलव संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे बोला जा रहा है 22/4, तो 22/4 कहने का मतलब 22 को 4 से भाग दोगे आप। ठीक है, 22 को 4 से भाग दोगे, तो इसके लिए क्या करेंगे? सिंपली 4 से डिवाइड कर दो 22 को। ठीक है, आप बताइए कितने बार में भाग लगेगा? डिवीजन तो आपको पता है, बताइए जल्दी से। 4 के टेबल में 22 से अगर मुझे भाग देना हो तो कितने बार में काटेंगे? तो रोहित कह रहे हैं कि 5 बार में, है ना। आप 4 का टेबल पढ़ के देखो, 4 पंजे 20, है ना। बोलोगे सर 4 पंजे 20 होता है, ये 22 तो नहीं आएगा। और अगर मैं 4 छक लिख दूँ तो, सॉरी 4 लिखूंगा यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर मैं 4 गुना 6 कर दूं, तब तो ये 24 हो जाएगा। 24 तो 20 से बड़ा हो जाएगा, तो हम कहेंगे 4 गुना 5 करते हैं। तो आप बोलोगे सर 4 गुना 5 करेंगे, 4 पंजे 20 लिखेंगे। ठीक है, अब 22 में से 20 घटाओगे तो यहाँ पर 2 आएगा। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास तक, मतलब पिछले बार जब भी हम लोगों ने डिवीजन किया, तो हम लोगों ने यहीं तक डिवीजन किया और बोला कि ये डिवीजन कंप्लीट हो गया सर। तो क्या था? हमारा शेषफल था। लेकिन अगर अब दशमलव में आपको बदलना है, डेसिमल में बदलना है, तो क्या करेंगे? अभी बोलेंगे सर जो भी भागफल है आपका, जो भी आपका क्वोशिएंट है, यहाँ पर एक पॉइंट लगाना। ठीक है, इस पॉइंट लगाने के बाद जो भी आपका शेषफल बच रहा था, शेषफल में एक जीरो लगा दो। शेषफल में 2 के बाद एक जीरो लगा दोगे। ठीक है, अब ये जो 2 था, ये 2 कितना बन गया? 2 हमारा 20 बन गया। ठीक है, अब मुझे बताओ 4 के टेबल में 20 कितने बार में आता है? आप बोलोगे सर अभी हमने पढ़ा था 4 पंजे 20, है ना। तो आप बोलोगे सर 4 पंजे 20 आ गया, तो ये 20 से 20 कट गया। तो तब तक आपको करते जाना है जब तक वो पूरा कट नहीं जाए, है ना। पॉइंट लगा के आप एक जीरो लगाते जाओगे, एक बार पॉइंट लगाओगे उसके बाद जितना मर्जी उतना जीरो लगाते जाओगे। ठीक है, हर बार जब भी सेसफल आएगा, मान लो यहाँ तो एक बार में कट गया, कई बार होगा कि एक बार में नहीं कटेगा, तो हम लोग जीरो लगाते जाएंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 22/4 को हम लोग दशमलव के रूप में 5.5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5.5। इतना क्लियर है? बताइए, डिवीजन करके कर लोगे आप लोग? इतना क्लियर है? ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक और तरीका है। ये तो ठीक था, हमने डिवीजन करके कर लिया। अगर संख्या छोटा सा रहेगा तो हम लोग सीधे सीधे डिवाइड कर लेंगे। मान लो नीचे में 2 है, 5 है, 4 है, तब तो डिवीजन कर लेंगे। लेकिन कोई और तरीका है क्या? तो एक और तरीका से सीखते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, ध्यान से सीखेगा। अंश और हर में अगर ऐसी संख्या हो जिसको हम लोग किसी संख्या से सुटेबल नंबर से गुना कर करके अगर उसे 10, 100 या 1000 बना सके, तो एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। हर को हम लोग 10 बना देंगे, 100 बना देंगे, या 1000 बना देंगे, इस टाइप का कोई नंबर बना देंगे। जरूरी नहीं कि हमेशा लगेगा, अगर पॉसिबल होगा तभी। जैसे कि मैं कह रहा हूं यहाँ पर बताओ मुझे, हद में कितना दिख रहा है, डिनोमिनेटर में कितना दिख रहा है, बस इतना बताओ मुझे, बताइए चैट में लिख के बताइए। डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है? 22/4 में आप बताओ क्या दिख रहा है डिनोमिनेटर में? चैट तो ओपन है ना, चैट में लिख दीजिए। एनीवन? तो 22/4 में आपको डिनोमिनेटर में 4 दिख रहा है ना। आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर में 4 दिख रहा है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर हर में 4 दिख रहा है। ये काफी बेटर होता ना कि अगर नीचे में 100 रहता। मुझे बताओ, नीचे में अगर 100 रहता,
या 10 रहता या 1000 होता तो काफी आसान हो जाता। तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, उसको बदल लेंगे। जैसे कि आपको इसको कन्वर्ट करने के लिए एक चार्ट याद करना पड़ेगा। देखो मैं कुछ चार्ट लिख रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। कभी भी आपके पास हर में यानी डेनोमिनेटर में ये सारे नंबर दिख जाए, और ये कंडीशनल है, ठीक है, हर जगह नहीं मिलेगा। जब हर में ये सारे नंबर दिखेंगे तभी आप अप्लाई करना। अगर कभी आपको डेनोमिनेटर में 5 दिख जाए, हर में 5 दिखे, तो आप क्या करना, सर मैं 2 से गुना कर दूंगा उसको। तो 5 में 2 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा, आप बता सकते हो। 5 में 2 से गुना करेंगे सर 10 मिलेगा, ठीक है। अगर कभी डेनोमिनेटर में हर में 20 लिखा हुआ है, तो अगर 20 लिखा गया है तो 20 को आप 5 से गुना कर देना। 20 को 5 से गुना करोगे कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर 20 को 5 से गुना करेंगे 100 मिल जाएगा, ठीक है। अगर हर में 25 लिखा गया है, अगर 25 लिखा रहेगा तो आप क्या करोगे, 25 को आप अगर 4 से गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा 100। 25 गुना 4 100 होता है। इसके अलावा एक चीज और याद रखना कि अगर कभी हर में 125 लिखा गया तो आप बोलोगे सर 125 में 8 से अगर गुना कर दे तो ये बन जाएगा हमारा 1000, ठीक है। 125 गुना 8 1000 होता है। तो ये चार्ट को तो सबसे पहले याद कर लीजिएगा। इसको मैं यूज अभी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। अभी के लिए ये चार्ट लिख लीजिए अपने साथ, अपने सामने लिख लो। स्क्रीनशॉट भी लेकर रखना, लेकिन साथ में रहना चाहिए, आपके पास रहना चाहिए वाला, ठीक है। तो आप बोलोगे इसको तो याद करना है, ठीक है, ये याद कर लेना, ठीक है। 5 में 2 से गुना करेंगे 10 मिलेगा, 20 में 5 से गुना करेंगे 100 मिलेगा, 25 में 4 से गुना करेंगे 100 मिलेगा, 125 में 8 से गुना करेंगे 100 1000 मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर 25 में आप 4 से गुना कर रहे हो तो 100 मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ 4 में कितना से मैं गुना कर दूं कि 100 मिल जाए, बताइए। 25 में 4 से गुना करने पर 100 मिल रहा है, तो 4 में कितना से गुना करने पर 100 मिलेगा, माइक ऑन करके बता सकते हो। 25, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 25 गुना 4 अगर 100 होता है तो 4 में भी अगर मैं 25 से गुना कर दूं तो ये 100 मिलेगा। तो 4 इंटू 25 लिखने पर ये मिल जाएगा हमारा 100। ये क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये सभी ने नोट कर लिया, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी काफी सारा क्वेश्चन करवाऊंगा इस पे, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा कि 25 में 4 से गुना करने पे 100 मिलता है, 4 में 25 से गुना करने पे 100 मिलता है। अब देखो यहाँ पर हर में आपको क्या दिख रहा है। अब मुझे बताओ कि हर में कितना दिख रहा है, आप बोलोगे सर हर में तो 4 है, ठीक है। आप बोलोगे सर डेनोमिनेटर में क्या है, 22/4 लिखा गया है। क्या 4 को 100 बनाया जा सकता है किसी भी सुटेबल नंबर से गुना करके, बताइए यस और नो। 4 में अगर मैं 25 से गुना कर दूं तो 100 बन जाएगा ना। तो आप बोलोगे सर अगर हमारे पास कुछ ऐसा संख्या हो जिसको एक सुटेबल नंबर से गुना करने पर वो 10 100 1000 बन जाता है, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास। तो इसको मैं नीचे में अगर मैं 25 से गुना कर दूं, अब देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आप नीचे में गुना करोगे तो आपको ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा। ऐसा मत करना कि सिर्फ नीचे में गुना करके छोड़ देना। अगर कभी आपके पास a/b वाला नंबर है, अगर आप कभी नीचे में p से गुना करते हो तो आपको ऊपर में भी करना पड़ेगा। अगर नीचे में गुना कर रहे हैं तो ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा, सिर्फ एक जगह गुना करने से काम नहीं चलता है। तो आप बोलोगे सर नीचे में 25 से गुना किया तो ऊपर में भी 25 से गुना करना पड़ेगा। अब ऊपर में क्या बन गया, 22 इंटू 25। मुझे 25 को 22 से गुना करके बताइए जल्दी से, आप सभी को गुना करने आता है, ठीक है। 25 को 22 से गुना करके बताओ कितना आ रहा है। तो आप बोलोगे सर 25 गुना, यहाँ पर लिखोगे 50, ठीक है। आप फिर से लिखोगे यहाँ पर 50, तो आप बोलोगे सी एस मिल जाएगा सर 550, ठीक है। आपने ये गुना करना, इसको आपको मिल जाएगा 550। तो 22 को 25 से गुना किया, हमारे पास आ गया 550, ठीक है। 25 को 4 से गुना करो कितना मिलेगा, अभी आपको पता है कि 25 को 4 से गुना करके 100 मिलता है, ठीक है। 25 को 4 से गुना करेंगे 100 मिलेगा। अब यहाँ पर साफ दिख रहा है कि एक जीरो तो हमें कट ही जाएगा, जीरो से तो जीरो कट ही जाएगा। तो ये मिल रहा है आपका 55/10, ठीक है। और अभी मैं आपको बता रहा था ना कि नीचे में अगर सिर्फ एक जीरो वाला नंबर है, दो जीरो वाला नंबर है, तो इसको तो काफी जल्दी से कर सकते हो। आप बोलोगे सर नीचे में सिर्फ एक जीरो है, तो एक अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये बन जाएगा 5.5। ये क्लियर हुआ। 22/4 को देखो, अभी मैंने इस तरीके से सिखाया था, डिवीजन करके भाग करके सिखाया था। तो भाग करके किया तो भी 5.5 आया, इस तरीके से किया तो भी 5.5 आया। ये दोनों ही मेथड समझ में आया।
बताइए, इतना क्लियर है? अब कहां पर कौन मेथड लगाएंगे, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ऐसा नहीं कि मेथड 1 से करेंगे मेथड 2 से करेंगे, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन है क्या, 23/5। 23/5 क्या है, एक फ्रैक्शन है या एक भिन्न है। अब इस भिन्न को, इस फ्रैक्शन को हमें दशमलव रूप में बदलना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन तो यही कह रहा है। तो आप बोलोगे सर नीचे में 5 है जो एक छोटा सा नंबर है, तो इसको मैं भाग दे के भी कर सकता हूँ, और 5 को अगर मैं 2 से गुना कर दूं तो ये 10 बन जाएगा। तो दूसरे वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसको मैं दोनों ही मेथड से करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो आप बोलोगे सर मेथड 1 में क्या करते हैं, बहुत ही ध्यान से सीखिएगा, सेम क्वेश्चन में थोड़ी देर में पूछूंगा आपसे, ठीक है। तो अगर 23/5 है तो मेथड 1 में आप कहते हो कि सर ये तो डिवीजन वाला मेथड होता है, भाग देते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 5 से भाग लगाएंगे 23 में। मुझे बताओ 5 के टेबल में 23 आता है क्या, और अगर नहीं आता तो 23 से जस्ट छोटा कौन सा नंबर आएगा, कितने बार में आएगा, बताइए, माइक ऑन करके बता सकते हो। तो रोहित कर रहे हैं 4 बार में, 5 चौके 20, है ना। तो आप देखो 5 का टेबल पढ़ो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। तो 5 पंजे 25 तो 23 से बड़ा हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 5 से 4 बार में भाग लगाएंगे, 5 चौके 20 आएगा, ठीक है। अब 23 में से 20 घटाओगे तो कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर 23 में से 20 घटाएंगे तो 3 मिलेगा। अब ये 3 क्या हुआ, आप बोलोगे सर ये शेषफल आ गया। लेकिन अभी हम लोग रुकेंगे नहीं, शेषफल पे नहीं रुकना है। अभी क्या करना है आपको, दशमलव में बदलना है। मतलब आप भागफल में एक पॉइंट लगाओगे, ठीक है। जो भी आपका क्वेश्चन आ रहा था यहाँ पर आप एक पॉइंट लगाओगे। पॉइंट लगाने के बाद जो भी शेषफल आता है, जो भी नीचे में बचा गया, इसके बाद आप जीरो लगा दो। अब देखो 5 में, अच्छा इसको ऐसे समझना, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखो 5 में आप 3 से नहीं भाग लगा सकते, मतलब 5 को आप भाग नहीं दे सकते। 5 का टेबल पढ़ोगे तो 5 का टेबल में 3 तो नहीं आएगा, ठीक है, 3 से बड़ा ही नंबर आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं एक पॉइंट लगा दूंगा और नीचे में जीरो लगा देंगे। अभी जो 3 था वो 3 बन गया हमारा 30। अब बताओ 5 के टेबल में 30 आता है क्या, और कितने बार में आता है, 6 बार में। तो रोहित कह रहे हैं 6 बार में आता है, शुभ भी कह रहे हैं 6 बार में। तो 5 6 30, ठीक है। तो अब ये कट गया क्या, तो आप बोलोगे सर 30 में से 30 घटाया, तो अब हमें दिख रहा है कि 30 में से 30 कटने पे ये पूरा कट गया। तो आंसर कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर 23/5 को आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो 4.6। ये हमारा आंसर हुआ। ये क्लियर हुआ सभी का। अगर कोई भी डाउट है तो डी लिखिए, या माइक ऑन करके पूछ लो। अगर छोटा सा भी कोई भी डाउट हो, दशमलव में कैसे जीरो लगाया, क्यों जीरो लगाया, कुछ भी डाउट है तो डी लिखिए। अगर समझ में आ गया तो वाई लिखिए, और लिखना जरूर है। जब तक आप लिखोगे नहीं पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो नेहा कर रही है समझ में आ गया है, सवनीत को आ गया, मोहित को आ गया, ठीक है। बाकी बच्चे बताओ, ठीक है। रोहित वाई लिख रहे हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी, थोड़ा फास्ट करो, ठीक है। चलो, जितना जल्दी आप रिस्पॉन्ड करोगे उतना जल्दी आगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, ठीक है। अभी मेथड 2 से करें इसको। चलो देखो मेथड 2 में क्या करते हो। मेथड 2 में आप बोलोगे सर क्वेश्चन क्या लिखा गया था, क्वेश्चन दिया गया था 23/5। मुझे बताओ सबसे पहले हर में कितना लिखा गया है, डेनोमिनेटर में कितना लिखा गया है, डेनोमिनेटर में कितना लिखा गया है, बस इतना बताइए। माइक ऑन करके बताइए जल्दी से। तो ये सवनीत कह रहे हैं, रोहित कह रहे हैं 5, ठीक है। बोलोगे सर 5 है। 5 को किसी सुटेबल नंबर से गुना करने पर उसको 10 या 100 या 1000 बनाया जा सकता है क्या, जो सबसे छोटा वाला वही बनाएंगे, और कितने से। तो आप बोलोगे सर 5 में अगर मैं 2 से गुना कर दूं, चार्ट में आपने बताया था, चार्ट में कि 5 में अगर आप 2 से गुना कर दोगे तो वो 10 बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर नीचे में 2 से गुना कर दिया, ठीक है। मेथड 2 ये कर रहे हैं हम लोग। अगर नीचे में आप 2 से गुना करोगे तो ऊपर में भी 2 से गुना करना पड़ेगा। सिर्फ एक जगह गुना करने से काम नहीं चलेगा, नीचे में गुना करोगे तो ऊपर में भी गुना करोगे। अब 23 को 2 से गुना कर दो, तो 23 को 2 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा 46। 5 को 2 से गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा 10, ठीक है। अब 23 को 2 से गुना किया 46 मिला, 5 को 2 से गुना किया मिला 10। अब 46/10 को अगर आपको कन्वर्ट करने के लिए कोई बोलता तो आप क्या बोलते, आप बोलोगे सर नीचे में एक जीरो दिख रहा है बस,
है ना, ये ऐसा नंबर है 10 है, एक है और नीचे में सिर्फ एक जीरो है, तो एक अंकों के बाद दाएं तरफ से पॉइंट लगा देंगे, तो आप बोलोगे सर इसको लिखेंगे 4.6, 6 के बाद हमने एक पॉइंट लगा दिया। इतना क्लियर है? देखो काफी जल्दी से हो गया ना, यहाँ पर भी 4.6 आ रहा था, यहाँ पर भी 4.6 आया, तो हमने डिवीजन वाले मेथड से भी कर लिया और हमने शॉर्ट मेथड से भी कर लिया। ये क्लियर है? हाँ, आंसर तो सेम ही आएगा, कोई मेथड से करो। इतना क्लियर है? बताइए। ठीक है, ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे लिख दूं क्वेश्चन आपके सामने, अगर मैं दूं यहाँ पर 21/5, इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे? 21/5 को करके बताओ, आपके लिए यही क्वेश्चन, ठीक है, ये आप लोग ही करोगे, चैट सेक्शन में आंसर दोगे। दो दो मेथड है आपके पास, ठीक है, दो दो मेथड है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप। करिए, देखिए कितना आ रहा है। 4.2, ये सवनीत का आंसर आ रहा है 4.2, ठीक है, रोहित का भी आंसर आ रहा है 4.2, ठीक है, देखते हैं ट्राई करके। देखो यहाँ पर मैं मेथड 2 से कर दूं, आप बोलोगे सर मेथड 2 से अगर करें तो बहुत जल्दी हो जाएगा, 21/5 अगर लिखा गया है, तो यहाँ पर बोलोगे सर 5 में नीचे में 2 से गुना करोगे, ऊपर भी 2 से गुना करोगे, तो 21 को 2 से गुना किया तो यहाँ पर मिल गया 42, नीचे में 5 को 2 से गुना मिला गया 10, 42/10 लिखने का मतलब नीचे में एक जीरो है, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो तो मिल जाएगा 4.2, तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है, तो ये आ गया 4.2। मेथड 1 से अगर मैं करूं, मतलब भाग वाला जो मेथड बताया था, तो उससे भी कर सकते हो, 5 को अगर आप 21 से भाग लगाओगे तो बोलोगे सर 5 चौके 20, है ना, 21 में से 20 घटाओगे तो यहाँ पर मिलेगा एक, यहाँ पर पॉइंट लगाया, यहाँ पर जीरो, और 5 दूनी का 10, तो आप बोलोगे सर ऐसे भी कट गया, तो यहाँ से भी 4.2 आया। दोनों ही मेथड से समझ में आ गया सभी को? अभी मैं पोल में क्वेश्चन दूंगा, अगर समझ में आ गया तो बताइए, ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन है 13/5, 13/5 को आप कन्वर्ट करके बताइए जल्दी से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो अभी पोल दिख जाएगा, फिर भी हड़बड़ी मत करना, आराम से जाए करो, ठीक है, आराम से सॉल्व करो। देखो 13/5 को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, दोनों ही मेथड है, ठीक है, 13/5 है तो नीचे में आप 5 को गुना भी ओके कर सर। सकते हो, ठीक है, हो गया, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर 5 से मैं 13 को भाग लगा के भी कर सकता हूँ, ये हमारा मेथड 1 है, ठीक है, और आप बोलोगे सर 13/5 है, तो नीचे में मैं एक सुटेबल नंबर से गुना करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो मेथड 2 से भी बढ़ सकते हो आप, लेकिन मेथड 2 हर जगह नहीं लगेगा, अगर नीचे में मान लो 3 रहेगा तो नहीं लगेगा, ठीक है, ऐसे ही जगह पर लगेगा जिसको आप गुना करके 10, 100, 1000 बना सकते हो। अच्छा काजल, आप अभी कैमरा बंद कीजिए। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूंगा उसमें सभी की कॉपी चेक करूंगा, ठीक है, ये वाला बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करो अपने कॉपी पर सॉल्व करो, अगर हो जाए तो पोल में जाकर आंसर कीजिएगा, और बैठे बिल्कुल मत रहिए, मैं बस यही कहता हूँ बार बार, जब भी पोल दिया जाता है बस आप ट्राई करो खुद से आंसर करने की। कॉपी पेन आपके पास है, चलाओगे कॉपी पेन तभी सीखोगे ना, कोशिश तो करो आप। देखो 5 से 13 को भाग लगा के, देखो शेषफल क्या आता है, पॉइंट लगाओ, नीचे में जीरो लगाओ, देखो कितने बार में कट रहा है, ठीक है, दिमाग लगाओ थोड़ा। हो गया? कितने बच्चों का हुआ हैंड रेस कीजिए, कौन कितने बच्चों का हुआ हैंड रेस करो, ठीक है, तो मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, लास्ट 15 सेकंड। लास्ट 10 सेकंड।
लास्ट 10 सेकंड और है। अभी मुझे 3 बच्चे दिख रहे हो जो आंसर नहीं किए हो। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। तो वो चैट सेक्शन ओपन है, आप चैट में लिख दो सबनित। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं दोनों ही मेथड से आपको सिखाता हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ पर 13/5 है, क्वेश्चन क्या है 13/5 को कन्वर्ट करना दशमलव ग्रुप। आप बोलोगे सर मेथड 1 जो होता है हमारा वो भाग वाला मेथड होता है, डिवीजन करते हैं हम लोग पहले वाले मेथड में, भाग देते हैं। तो आप बोलोगे सर 5 से भाग लगाएंगे 13 को, तो 5 से अगर भाग लगाओगे 13 में तो कितने बार में जाएगा। आप बोलोगे सर 5 को 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 3 बार में तो 15 हो जाएगा, 13 से बड़ा हो जाएगा, तो 2 बार में लगाओ। तो 5 2 जा 10, तो 13 में से अगर 10 को घटाओगे तो नीचे में कितना बचेगा, 3 बचा, और ये सेसफल आ गया। अब 3 क्या है, 5 से छोटा नंबर है। तो आप बोलोगे सर 5 से भाग नहीं लगा सकते 3 में क्योंकि 3 तो छोटा है। तो अब क्या करेंगे, भागफल में एक पॉइंट लगाएंगे, नीचे में एक जीरो लगाओगे, जो भी शेषफल था वहां पर एक जीरो लगा दोगे। अब ये जो 3 था आपका, ये 3 बन गया आपका 30। अब 5 से मैं 30 में तो भाग लगा ही सकता हूँ। आप बोलोगे सर 5 छक 30 है ना, तो आप बोलोगे सर हमारा कट गया पूरा, 30 में से 30 घट गया, तो आंसर आया 2.6। तो ऑप्शन नंबर ए हमें सही दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो था हमारा मेथड नंबर 1। अब मेथड 2 से करते हैं। अब यहाँ पर मेथड 2 में जब भी करोगे ना, सबसे पहले आप हर को देखोगे, डिनोमिनेटर को सबसे पहले देखोगे कि नीचे में क्या लिखा गया। तो नीचे में मुझे दिख रहा है 5, तो आप बोलोगे सर 5 को तो 10 बना सकते हैं बहुत आसानी से, नीचे में बस 2 से गुना कर दो। अब मैं सीधे ऐसा लिख दूं क्या 13/10, या गलत हो जाएगा, बताइए। ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताइए जल्दी से। नहीं, ये सब नित कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं सर, ऐसा लिख दोगे तो गलती हो जाएगा। क्या गलती हो गई, अगर आप नीचे में 2 से गुना कर रहे हो तो ऊपर में 2 से गुना करना, इसको मत भूलना। नीचे में अगर गुना कर रहे हो तो ऊपर में भी गुना करेंगे। तो 13 को 2 से गुना करोगे तो 26 मिलेगा, 5 को 2 से गुना करोगे 10 मिलेगा। अब ये हमें दिख रहा है 26/10, और 26/10 को आप अगर डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आप बोलोगे सर नीचे में एक जीरो है, तो एक अंकों के बाद दाएं तरफ से पॉइंट लगा दो। तो 26 लिखकर 6 के बाद एक अंक गिनकर हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। तो अभी भी देखो 2.6 आया, जो पहले आंसर आ रहा था, तो 2.6 ही हमारा आंसर आएगा। क्लियर है, दोनों ही मेथड तो समझ में आया, बताइए। इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में रिवीजन करने में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, अदरवाइज सेकंड वाला मेथड हो सकता है आप भूल जाओ। ठीक है, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन। चलिए एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, होल में करने के पहले मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो सेकंड मेथड का यूज कहाँ पर बहुत अधिक इंपॉर्टेंट कहाँ पर हो जाता है। सेकंड इजी है, हाँ सेकंड वाला देखो सीखना तो आपको दोनों ही है, लेकिन कई जगह ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर सेकंड वाला मेथड बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको 13/125, ठीक है। अब देखो ऐसा वाला क्वेश्चन रहेगा ना, नीचे में 125 है, ऊपर में 13 है। अब 125 में 13 से भाग देना थोड़ा सा क्या होगा, लंबा जाएगा, है ना, इसको लंबा कर होगा प्रोसेस। ठीक है, तो इससे बेटर क्या करते हैं, अगर आपको चार्ट याद है, जो भी मैंने आपको चार्ट बनाया था, उस चार्ट में मुझे बताओ 125 में आप कितना से गुना करोगे, ठीक है, एक सुटेबल नंबर आ जाए हमारे पास। बताइए जल्दी से, माइक ऑन करके बताइए। 125 गुना वेरी गुड, 125 में 8 से गुना करोगे, सबनीत करें कि 125 में सर 8 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा सबनीत, आप बताओ। 1000। 1000, ये भी पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 125 में 8 से गुना करेंगे तो 1000 मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर इस वाले क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन है तो सीधे सीधे आप क्या करना, नीचे में 8 से गुना कर दो, और नीचे में किया है तो ऊपर में भी कर दो, ऊपर में भी 8 से गुना कर दो। तो 13 अट्ठे हो जाएगा 104, और नीचे में आ जाएगा 1000। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है, नीचे में 3 जीरो, नीचे में कितना जीरो दिख रहा है, आप बोलोगे सर 3 जीरो है। तो 3 अंकों के बाद 104 को तो आप 104 लिख दो पहले, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर। आप बोलोगे सर ऊपर वाले नंबर को तो मैं सेम लिख दूंगा यहाँ पर 104, और 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो। तो 3 अंक कहाँ से गिनेंगे, देखो इस तरफ से गिनना स्टार्ट करना, इधर से गिन के मत कर देना, गलती हो जाएगा। ठीक है, आपको दाएं तरफ से गिनना है, राइट साइड से गिनना है, इधर से गिनना स्टार्ट करना है। तो आप बोलोगे सर 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे तो 0.104 आएगा।
काफी जल्दी हो गया। अदरवाइज इस वाला मेथड से करोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, ऐसा मत सोचना कि आंसर नहीं आएगा। इसको ट्राई करना आप खुद से, ठीक है। इसको आप क्लास के बाद ट्राई करना घर पर, ठीक है। आपका आंसर वही वाला आएगा, ठीक है। इसको वेरीफाई कर लेना आप। कर लोगे सभी लोग ये वाला? वेरीफाई कर लेंगे ना? लॉन्ग नहीं होगा, हो तो जाएगा आसानी से, लेकिन ट्राई करना, ठीक है। घर पे खुद से ट्राई करना क्लास के बाद। चलिए, अगर मैं आपको दूं एक क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके सामने। 19/20 लिख दिया, ठीक है। इसको आप करके बताओ। 19 × 20 लिख दिया, इसको क्या करोगे? चार्ट याद करो। नीचे में 20 अगर है तो 20 को आपको पता है 20 × 5 करने पे कितना मिलेगा? 20 × 5 करने पे 100 मिल जाएगा, 20×5 = 100 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर नीचे में मैं 5 से गुना कर दूं, ठीक है। नीचे में 5 से अगर गुना कर दूं और ऊपर भी 5 से गुना कर दूं, एक जगह काम नहीं कर चलेगा। अगर एक जगह गुना करोगे, दोनों ही जगह करना पड़ेगा। अगर नीचे में किया तो ऊपर में ही करो। तो आप बोलोगे सर 20 को 5 से गुना करेंगे तो नीचे में तो 100 बन जाएगा बहुत आसानी से, 20×5 = 100 होता है। 19 को 5 से गुना करने पे कितना मिल रहा है बताइए कोई? टेबल याद है? 95, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 95 मिला। और 95 अगर 100 लिखा गया है तो आप बोलोगे सर अगर नीचे में 100 बन गया तब तो बहुत आसान हो गया। नीचे में 2 जीरो है तो दो अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, तो 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.95। इतना क्लियर है? क्लियर है सभी का? बताइए, कोई भी डाउट है तो डी लिख दो। और मेथड 1 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मेथड 1 से सभी जगह ट्राई कर ही सकते हो। क्वेश्चन अभी सामने आपके 17/20, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 17/20 को आप कन्वर्ट करके बताइए। 17/20 है, ठीक है। देखो आप कैसे करोगे। मेथड 1 भी है, मेथड 2 भी है, दोनों ही मेथड है आपके पास, ठीक है। जो भी आपको बेटर लगे, जैसे भी आप कर सकते हो। लेकिन प्रीफर कौन सा करेंगे? दूसरा वाला मेथड है ना, ऊपर यस नीचे सर। सुटेबल नंबर से गुना कर देंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन से सुटेबल नंबर से गुना करेंगे कि 10, 100 या 1000 बन जाए, ठीक है। यस सर। ठीक। तो अभी मैं पोल हो को गया ऑन कर, सर। चलो हो गया तो अभी पोल हो में गया बता। जी। चलो पोल दिख रहा होगा अभी, अभी मैंने पोल को लॉन्च किया है। हो गया तो आंसर कीजिए, और आराम से कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि सारे आंसर देखो मिलते जुलते हैं। एक जगह 8.05, एक जगह 8.5, एक जगह 0.85, एक जगह 85.5। तो पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पॉइंट नहीं दिख रहा अच्छे से तो बताओ, मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं लिख दे रहा हूँ कि पॉइंट कहाँ पर है। देखो इस वाले में पॉइंट यहाँ पर है, इस वाले में पॉइंट यहाँ है, 8.5 लिखा गया है, ये 0.85 है, ठीक है। और ये 85.5। अब देखो कौन सा आंसर सही है, ठीक है। कभी भी अगर स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखे ना तो बता दिया करो कि सर छोटी छोटी दिख रही है या नहीं दिख रही है, ठीक है? तो 4 बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आया है, 4 स्टूडेंट्स और हैं। 15 सेकंड और रुकते हैं, 15 सेकंड में हो जाएगा सभी का। दो बच्चे और तो 10 सेकंड और, एक बच्चे और, एक स्टूडेंट और, तो 5 सेकंड। 5, 4। अच्छा एक तो ये सबनीत रह रहे होंगे, ये सबनीत का पोल नहीं आता। चलो ठीक है, अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। और ये अच्छी बात है कि इस बार सभी लोगों ने आंसर दिया। चलो ये सबनीत आपके लिए अभी चैट ओपन है, आप चैट में आंसर कर दो। तो आंसर सी। अब देखो यहाँ पर 2 आंसर आया है, यहाँ पर बेसिकली 2 तरह के आंसर आए हैं मेरे सामने। कुछ बच्चों का ए तो किसी ने नहीं बोला, डी ने किसी ने नहीं बोला, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं ये वाला, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं बी। तो देखते हैं 0.85 होगा या 8.5 होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 17/20, हर में सभी को 20 दिख रहा है, नीचे में 20 दिख रहा है। मुझे बताइए 20 को किसी सुटेबल नंबर से मैं गुना कर सकता हूँ क्या? बताइए।
कि वो 10 100 बन जाए, तो ये सबमिट कर रहे हैं 5 से गुना कर दो सर। चलो ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ, आप बोल रहे हो तो नीचे में 5 से गुना किया, ऊपर में 5 से गुना किया। मुझे बताओ 20 को 5 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा? वेरी गुड, आपने पहले लिख दिया 100 बन जाएगा। 20 को 5 से गुना करोगे, नीचे में 100 बन जाएगा। 17 को 5 से गुना करोगे क्या मिलेगा? 17 को 5 से गुना करोगे 85 बन जाएगा सर, 85 बन जाएगा। 17 25 85। अब देखो ये जो 17/20 था ना, ये बन गया 85/100। अब नीचे में अगर 2 जीरो है, नीचे में मुझे दिख रहा है 100, तो इसमें 2 जीरो दिख रहा है हमें। तो अगर 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे ना। तो आपने अगर 85 को 85 यहाँ पर लिखा था, इतना तक तो सभी ने सही किया, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ कि आपने एक अंक के बाद पॉइंट कैसे लगा दिया? ये तो गलत हो जाएगा ना। जिस बच्चों का भी आंसर ऑप्शन बी था, ये तो गलत होगा ना, समझ में आ रहा है? आप बोलोगे सर नीचे में 2 जीरो है, तो 85 लिखने के बाद 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाओगे तो कहां पर आएगा? 1 2, यहां पर पॉइंट आएगा। ये समझ में आया 0.85 आंसर क्यों आ रहा है? क्लियर हुआ? किसी का भी कोई डाउट है क्या? नहीं डाउट है ना? ठीक है, चलिए ठीक। अगर डाउट रहे तो डी लिख देना, उससे क्लियर हो जाएगा कि अगर आपका डाउट है। मैं आपका नाम लेकर पूछ लूंगा, ठीक है। चलिए, तो अगर समझ में आ गया तो वाई लिख दो। और अभी क्लास इतना ही रखते हैं आज के लिए, ठीक है। इसके आगे किसी अगले क्लास में पढ़ेंगे।